अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के भलेसा में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए एक्स बीडीसी चंगा मोहम्मद अब्बास राथर साहब हैं, जो कि 9 तारीख को जो है तो इनसे पावर ली गई है बीडीसी की। तो आप जैसे जानते हैं बीडीसी पंच सरपंच उनसे जो है तो पावर ली गई है। वो गरीबों की बात सुनते थे, जो लोगों का काम करते थे। तो हम मोहम्मद अब्बास राथर साहब से जानते हैं कि अब जो पंचायती इलेक्शनों का तो नाम नहीं है कहीं पे भी, अब जो गरीब लोग हैं उनका काम कैसे होगा, कौन उनका काम करेगा, उनको बीडीओ के पास आना होगा, कौन उनको लेके जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात कौन पहुंचाएगा, कैसे उन लोगों के काम होंगे। मोहम्मद अब्बास साहब, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जहाँ तक कि पंचायत राज की बात की, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ की दूर दराज हमारा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसकी आवाज़ को सरकार तक, ऐसी सरकार जो अंधी गूंगी बहरी है, उसके कानों तक ये बात पहुँचाने के लिए आप जगह जगह पहुँचते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। रहा पंचायत राज का सवाल, तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, जब से मैं सरपंच बना था, उसके बाद में बीडीसी बना, मैं तब से ही कहते आ रहा हूँ कि ये सरकार जो है इंसान दुश्मन ज़्यादा है, इंसान दोस्त नहीं है। इसके काम जो हैं सारे उल्टे हैं। ये मजहबी बुनियाद पर पूरे मुल्क को तकसीम करके अपना राज चलाना चाहती है। और जो राम राज्य की बात ये कर रहे हैं, मैं तो ये साफ कहूँगा आपके माध्यम से कि अगर राम राज ऐसा हो तो फिर वो रावण राज कैसा होगा। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मैं इस बात से कि किस तरीके से, किस मुंह से ये बोलते हैं कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं। ये एक कौम को डरा करके सरकार करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करके पूरे देश को और पूरे इसी तरीके से पंचायत राज को भी इन्होंने डिफंक्ट कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2018 से लेकर आज तक ये असेंबली इलेक्शन नहीं कर पाए। एक तरफ से ये सरकार कह रही है कि दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद यहाँ रियासत के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई, लोग बड़े खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब उनसे कहा जाता है आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो, सरकार इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है स्टेट के अंदर, तो इनका कहना ये है, जवाब ये है कि नहीं जी, यहाँ हालात ठीक नहीं है। मसलन दोहरा चरित्र, मसलन दोगली पॉलिसी सरकार अपना रही है। तो हम नहीं समझते हैं जो अपनी फैमिली के साथ जिन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, वो हिंदुस्तान की आवाम के साथ कहाँ अच्छा व्यवहार कर सकती है। मोहम्मद अब्बास साहब, देखिए जैसे इनकी पावर जो है तो बीडीसी सरपंच या पंच की पावर अब बीडीओ को दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या लोगों का काम बीडीओ कर सकेगा? लोगों को वक्तन फवक्तन अगर ज़रूरत पड़ी तो बीडीओ मिलेगा लोगों को? उसी पर मैं आ रहा था, उसी पर आ रहा था। आपकी जो बात है, आपका जवाब सवाल जो है बड़ा वाजिब है, और ये बिल्कुल आम लोगों के दिलों में भी ये सवाल है कि अब आम लोग जो हैं, आम गरीब जो है, वो कहाँ जाएगा। और जिस दलदल में वो 2014 से पहले पंचायत राज न होने की वजह से था, एक बार इस सरकार ने बहुत पारदर्शी सरकार बनने के बावजूद इन्होंने एक बार फिर आवाम को उस दलदल में डाल दिया। आप बताइए कि बुनियाद जो है वो निकाल कर ले ली इस सरकार ने, और तीसरी मंजिल को रख दिया। जो डीडीसी है वो है जिसका पंचायत राज के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल है वो। आप मुझे बताइए कि इसका, मुझे तो ये उम्मीद थी कि जब तक ये इलेक्शन कराएंगे तब तक ये एक्सटेंशन दे देंगे पंचायतों को भी, जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक पंचायतों को एक्सटेंशन दें, ताकि लोगों के काम जो हैं बड़ी आसानी से हों। यहाँ आप लोगों को, जब पंचायतें थी तो सरपंच हजरात, बीडीसी हजरात पंचायत के लोगों को, इलाके के लोगों को वो 90 डेज़ का जो फार्म फिल करके देते थे, उनको दस्तखत करके देते थे, उसमें उनको बड़ी सहूलियात होती थी। आज उनको उस एक दस्तखत के लिए हफ्तों चलना पड़ेगा बीडीओ के पीछे, लेकिन वो दस्तखत उनको नहीं मिलेंगे। इसीलिए सरकार जो है या आइन जो है लोगों को ये हक देता है कि वो अपना पंच चुने, वो अपना सरपंच चुने और अपना बीडीसी और डीडीसी चुने, जो पहली बार इस सरकार ने इस स्टेट के अंदर लाने का काम किया था। लेकिन मुझे लगता है उसमें इनकी अपनी खुदगर्जी ज़्यादा थी और आवाम की भलाई के लिए कुछ भी नहीं था। आपने देखा पिछले 25 लाख रुपए इन्होंने बीडीसी को दे दिया, और
4 पंचायतें जिस ब्लॉक में हैं उसको भी वही 25 लाख, और जिसमें 47 पंचायतें हैं उसमें भी वही 25 लाख। आप मुझे बताइए 25 लाख में होता क्या है? और उस पर भी सरकार जो थी, सरकार अपने हिसाब से प्लान लेती थी। अब मैं यही कहूँगा, काम सरकार की मर्जी से होता है। काम सरकार की मर्जी से। मानो आज आपने प्लान डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को दे दिया, डीसी को दे दिया, अगर कल आपके किसी पंचायत के अंदर, किसी दूर दराज पहाड़ के अंदर कोई त्रासदी होती है तो वहाँ वो बीडीसी क्या लेकर जाएगा, कौन सा मुंह लेकर जाएगा? वहाँ पर उस इंसान को आपकी सहायता की ज़रूरत होगी और वो खाली वहाँ जा रहा है क्योंकि प्लान वो दे चुका है। लोगों ने आपको चुना था काम के लिए और आप मतलब काम नहीं कर सके, मतलब सरकार ने वैसी आपको कोई पावर नहीं दी, वैसे काम करने का जो है तो नहीं दिया आपको। सरकार की मैं बार बार ये कहते आ रहा हूँ, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार से कह रहा हूँ कि सरकार की पॉलिसी जो थी सिर्फ लोगों को पोलराइज करने के लिए ये सारा कुछ करती है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए सारा कुछ करना चाहती है। इनको कोई किसी आवाम के साथ कोई गर्ज नहीं है। आप देख रहे हैं महिला पहलवानों को जब वो जीत करके आई थी तो किस तरह से उनका मान सम्मान किया गया था, लेकिन जब वही महिला पहलवान उन्हीं के मंत्री के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट करने की के वजह से उनके साथ वो ज्यादती हुई, जब वो सड़क पर आ गई उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको जेल में लिया गया, उनको बंद किया गया। यह है इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा। ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मसलन गलत बातों की तरफ ले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, एक छोटी सी कम्युनिटी को डरा करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी वीडियो गवर्नर तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ तक पहुंचे तो आपका क्या कहना है इलेक्शन के? मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि अगर दिल के किसी भी कोने में, आपके दिल के किसी भी कोने में थोड़ी सी भी दर्द इस आवाम की है तो पंचायत राज को एक्सटेंशन दी जाए, ताकि लोग जो हैं, लोगों का राबता जो है पंचायत के साथ दोबारा से हो जाए और लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं वो फिलफिल हो जाएं, उनको कोई मुश्किलात ना आए, क्योंकि मुश्किलात को हल करने के लिए ही पंचायत राज होता है। तो मैं यही कहूँगा उनसे कि खुदा के लिए इस आवाम की तरफ देखिए। आपकी इस महंगाई के दौर ने, आपकी इस बेरोज़गारी के दौर ने पहले ही से लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। आप देखेंगे कि पूरी मुल्क के अंदर जो है, जो सुसाइड जो है बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? नौजवान सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा। फ़िलहाल तो बीडीसी का टेनओवर जो था वो अक्टूबर 2024 तक था, लेकिन उनका भी वो टेनओवर 10 महीने पहले ही ख़त्म कर दिया गया। मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि पंचायत राज को एक्सटेंशन दी जाए तब तक जब तक इलेक्शन पंचायत के होते हैं। अगर आप पारदर्शी सरकार चलाना चाहते, अगर आपके दिल में आवाम की ताई कोई भी थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो आप ये काम करें ताकि लोगों को सहूलियात हो, वरना आपके ये खोखले नारे, आपकी ये खोखली बातें आवाम को दिन दुगनी और रात चुगनी मुसीबत में डाल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यही मैं आपके साथ कहना ये थे मोहम्मद अब्बास राथर साहब जो एक्स बीडीसी हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत और दिलचस्पी के साथ जो है तो इस काम को किया है। इन्होंने बीडीसी का जो ये कोर्स इन्होंने पूरा किया। इनका अब सरकार से यही कहना है कि जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए ताकि गरीब लोगों की जो है तो आवाज़ सुनी जाए, वो लोग भी जो है तो उनका काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए।